हाँ जी, तो यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय है, इसमें छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, पहली अवधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ओके, कि अगर आपके पास ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा जाएगी वो क्या होगी? सीधी होगी। कैसी होगी? सीधी। और यहां पर अभिकृत क्या है? दिए हुए दो भिन्न बिंदु, यानी ये आपका P हो और ये आपका Q हो, दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा, मतलब केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाएंगे या खालिस्तान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट हो गया सब बच्चों का? ठीक है ना। अभिधारणा नंबर 2 क्या कह रही है? एक शांत रेखा, टर्मिनेट रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो क्या है, मान लो एक शांत रेखा है, ठीक है, रेखा का भाग है, ये रेखाखंड है, इसको बढ़ाना चाहता हूं। इसको क्या करना चाहता हूं? और कहां तक बढ़ा सकते हो? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये देखो ये बढ़ना शुरू हो गया, ये बढ़ रही है ना, और कहां तक जाएगी? है भी, पूरा जिला फतेहाबाद भी चला गया, पंजाब चला गया, पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान को भी क्रॉस कर दिया। ओके, तो एक एक नंबर में जैसे ये दे देगा और ये खालिस्तान बन जाएगा, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या है? किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कि मान लो ये आपने केंद्र ले लिया और आपने त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले लिया है। त्रिज्या कितनी लिया है? और इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से आपका ये एक वृत्त खींचा जा सकता है। पास में ही है, तो जितने भी 5 सेंटीमीटर वाले इस केंद्र को मानकर खींचेंगे वो सब के सब इसी के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। और अगली बात क्या है, नंबर 3, कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने भी समकोण हैं 90 डिग्री वाले हैं, ये सब के सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये बराबर याद रख लेना, या समकोण, ये दो फिल इन द ब्लैंक्स मान सकते हैं। नोट करें फटाफट। हो गया नोट? नोट करें जल्दी से। अभिधारणा 2 होगी हमारी, ये सब हो गए ना, आगे बढ़े। एक्सरसाइज निकालें आप 5.1। पहली पॉइंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? कहता कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण भी बताना। ठीक है, सत्य असत्य तो बताना ही है आपने, ट्रू फॉल्स तो बताना ही है, रीजन क्या है ये भी आप बच्चों ने बताना है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा पेपर में। इस एक्सरसाइज में से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो अभी हम कर रहे हैं डिस्कस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। पहला कथन क्या है? कहता कि एक बिंदु से बातें नहीं भी, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है क्या? सत्य है असत्य है? तो क्या करेंगे अपना हाँ अनेक क्या करेंगे, कारण दिखाएंगे कि ये रेखा भी इस बिंदु से गुजर रही है, ये भी गुजर रही है, ये भी गुजर रही है। ठीक है ना, तो पहले का आंसर क्या आ गया? असत्य। क्या आ गया? तो क्या होगा कि यहां से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनेक। कितनी? अनेक। दूसरा कथन क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कहता कि ये दो भिन्न बिंदु है ए और बी, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्य है। ये सत्य है असत्य है? इनसे कितनी रेखाएं जाएगी? एक। कितनी रेखा जाएंगी? एक। एक को क्या कहते हैं? अद्वितीय। कि दूसरी रेखा नहीं, केवल और केवल एक, तो इसका कथन क्या हो गया? असत्य। तो कितनी रेखाएं जा सकती है? अनेक। अनेक जाएगी, अनेक तो ये कह रहा है ना, तो क्या कहेंगे? एक रेखा जा सकती है। तीसरा कथन क्या है?
एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो ये शांत रेखा है ना, ठीक है, इसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है क्या? है बढ़ाया जा सकता है, क्यों नहीं? इसको यू ये इधर चलेगी और ये इधर चलेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, क्या हो गया? सत्य। ठीक है, ये सत्य हो गया। पेपर में सत्य सत्य में यही मिलेंगे आपको। अगला क्या है? यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये जो दो वृत्त है ना, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा, इसके सर्वांग समवृत्त है, तो क्या इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी क्या? है भाई, क्या इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी? सत्य या सत्य है? सत्य है। ठीक है भाई, तो नोट कर लें इसको। आज का जो काम है ना आपका, अभी तो इसको कंटिन्यू करेंगे, आप 5 मिनट दो भी है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, ये नोट कर रहेंगे अब आप। एग्जाम में पूछा जाएगा समांतर रेखाएं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? पहले आपने चित्र बना देना कि ये मेरी समांतर रेखाएं चलेगी, चलेगी ना? ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। चित्र बनाना, साथ में क्या लिखेंगे? ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है ना? ऐसी रेखाएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। आपने रेल की पटरी देखी है ना? क्या रेल की पटरी अपने एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती है? जो क्रॉस करती, तो ये बिंदु क्या कहलाता? प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहलाता? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पॉइंट। बातें नहीं, पटरी की लाइन बता। उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है ना? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट नहीं होता इनके बीच में कोई। ठीक है, लंब रेखाएं क्या होगी? वे रेखाएं जो एक दूसरे पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण। वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, समकोण लंब रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं? वो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र भी बना देना आपने ऐसे, और यहां पर 90 डिग्री का कोण दिखाना है। रेखाखंड, ये आपकी रेखा जा रही है, ठीक है ना? रेखा, और आपने क्या कर लिया? इसके दो बिंदु ले लिए, तो ये जो ए बी पार्ट क्या है? रेखाखंड का। रेखाखंड मतलब रेखा का भाग है। रेखाखंड यानी रेखा का भाग, तो क्या कहेंगे? वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या
अगला पॉइंट है वृत्त की त्रिज्या। क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों? ये आपका केंद्र है और ये आपकी परिधि है। केंद्र से निश्चित एक मिनट, आपने वृत्त ले लिया, ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि पर कोई बिंदु है ए या पी कह दीजिएगा। ठीक है, परिधि क्या बने, त्रिज्या क्या होगी? केंद्र से परिधि की निश्चित दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ओके, वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। सब बच्चों ने कर लिया नोट भाई? हाँ भाई, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका ना, रेखाएं और कोण, यहां से आपके बड़े छोटे छोटे जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, सिंपल रहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषाएं आपने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं रहने वाली है, उनको आपने याद करना है। रेखाएं और कोण के बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, तो सभी बच्चे चैप्टर नंबर 6 निकालने में, रेखाएं और कोण। हाँ भाई, पहला है रेखाखंड, अभी पढ़ा भी था हमने रेखाखंड। ठीक है, और फिर नंबर 2 है किरण। ये एक एक नंबर में एमसीक्यू टाइप या डेफिनेशन के रूप में पूछे जाएंगे। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या? रेखा का वह भाग, क्या लिखेंगे? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। लिखो फिर, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, देखो ये रेखा का वह भाग ले लिया, जैसे रेखा तो इधर भी जा रही थी, अंत की तरफ जा रही थी, ये जो भाग लिया ना जिसके अंदर हमने दो अंत बिंदु लगा दिए, तो ये जो भाग होगा रेखा का भाग है, रेखाखंड यानी रेखा से निकला हुआ भाग। ठीक है, रेखाखंड हो गया। किरण लिखिएगा, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाती है। रेखा का वह भाग, ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु हो, जैसे आप लिखते हैं ना सूर्य की किरणें, उसका एक ही अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु हो। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, ये सूरज है, सूरज से किरणें कहां कहां जाएगी? वो अंत तक जाएगी, तो एक अंत बिंदु होता है, तो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके,
अगर आपने ये देखिएगा, ये रेखा के ऊपर ये लगा दिया तो रेखाखंड बन गया, और आपने ये कर दिया यूं इसकी तरफ, ये तीर लगा दिया तो क्या बन गई, किरण बन गई है। ये ए से शुरू हुआ है, अंत बिंदु नहीं है इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़े भी, नोट हो गया सबका। अगला पॉइंट है सरेख बिंदु और असरेख बिंदु, कोलिनियर्स पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो इसके अंदर क्या नाम आया, सरेख, रेखा का नाम आया ना, ठीक है ना, किसका नाम आ गया, रेखा का। तो यहां पर 3 बिंदु लेंगे या 3 से अधिक लेंगे, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सरेख बिंदु। लिखो, जब यदि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उन्हें सरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये रेखा, क्या ए बिंदु रेखा पर है, क्या बी बिंदु रेखा पर है, क्या सी बिंदु रेखा पर है, क्या डी बिंदु रेखा पर है। ठीक है ना, अब ये बताओ जो सरेख बिंदु होते हैं ना, उनके द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है वो कितना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सरेख बिंदुओं द्वारा बने क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे। हाँ जी, कौन नहीं पूछा जा रहा है, क्या इन्होंने क्षेत्रफल बनाया है। क्षेत्रफल तो कैसे बनता है, जब कोई स्थान घेरा जाता है। क्या इन्होंने कोई स्थान घेरा है, क्या एरिया बाउंड किया इन्होंने, नहीं किया। तो इसलिए यहां से एक नोट क्या निकलेगा, नोट लिखना है सरेख बिंदुओं द्वारा बना क्षेत्रफल शून्य होता है। कितना होता है, याद रख लोगे ना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना, ये +1 में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा ये पॉइंट। करें आगे भी, असरेख बिंदु, तो यही वो ऊपर वाली लाइन है, यहां पर ए लग गया, मतलब ए का मतलब नहीं, नॉन का मतलब नहीं, तो क्या लिखेंगे, यदि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होते, नहीं शब्द लगाना है, नहीं होते तो उन्हें असरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, हो गया क्लियर यहां तक। आगे देखिएगा, यहीं से देखिएगा ए बी और सी, बातें नहीं भी, ए बी सी, क्या ये एक ही रेखा पर है, तो इसलिए एक रेखा पर नहीं है, और जब इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो क्या बनाते हैं, ये त्रिभुज बना रहे हैं। अगर 4 बिंदु होते जो एक रेखा पर नहीं है तो क्या होता, चतुर्भुज बना देते। तो यहां से नोट क्या निकल कर आया है, इनके द्वारा बना क्षेत्रफल का
मान शून्य के बराबर नहीं होता। ठीक है, यहां पर शून्य होता है, यहां पर शून्य नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट आपने लिखना है, जल्दी नोट करें भी। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है एंगल, कोण। जब दो किरणें एक ही जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती है तो एक कोण बनता है। ठीक है भाई, कैसे? ये देखिएगा, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये किरण चली गई क्योंकि एक ही अंत बिंदु है, ये किरण चली गई, तो इस प्रकार ये क्या बनता है? एक कोण बनता है। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है भाई, नोट करें सभी। ओके, मान लो ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, देखिएगा इसका नोटेशन भी होता है। आपने यूं करके अगर यूं बना दिया तो ये किसका नोटेशन है? एंगल का। किसका है? यूं नहीं बनाना है, ये लेस देन का हो गया। कैसे बनाना है? ये तो सीधा ही रखना है, और ये तो ये किसकी नोटेशन होती है? एंगल की। कोण को दिखाना है, या तो आप कोण लिखे या ये नोटेशन लिख दीजिएगा। अब ये कौन से बिंदु पर कोण बना है, पहले ये बताएं। ए पर। जिस पर बनता है उसको बीच में रखते हैं तो क्या कहेंगे? कौन सा कोण बना है? कोण क्या बना? कोण बी ए सी, क्योंकि ए पर बना है। ठीक है ना? और नोटेशन क्या रहेगी? ये ऐसे बी ए सी। ओके, और जिस बिंदु पर बना है, किस पर बना है? ए पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु या एंगल का शीर्ष भी बोल दिया जाता है। ओके, इसको कौन सी भुजाओं ने बनाया है? एक भुजा तो कौन सी जा रही है? AC, और एक जा रही है AB। तो भुजाएं कौन सी इसको बनाने वाली? एक आपकी AC है, AC और AB, AC और AB, ये इसकी दो भुजाएं हैं जो इसको बना रही है। ओके, यहां तक नोट हो गया? अब आगे हम कोण के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोण के प्रकार। नोट करें जल्दी से। कोण के प्रकार है, नंबर 1 न्यून कोण है। न्यून कोण वे कोण, बातें नहीं, वे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है उनको क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, वे कोण, ठीक है ना, जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है ना, तो उनको क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब मेरा क्वेश्चन है, न्यून कोण कौन कौन से छांटने हैं? हाँ भाई, क्या ये न्यून कोण है? एक न्यून कोण है। ठीक है ना, समकोण क्या
जिस जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको क्या कहेंगे? समकोण। ठीक है, इसका नोटेशन ऐसे होता है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री। ओके, तो आपने जोड़ा छाटना है कि वो दो 90 डिग्री बनाते हैं, वो युग्म छाटना है। आइएगा। हेलो, आपने युग्म जोड़ा छाटना है जो समकोण बनाते हैं। क्या ये दोनों समकोण बनाएंगे? ठीक है ना, तो कैसा हुआ होगा ये देखिएगा कि मान लो ये आपका चला गया 60 डिग्री और ये आपका 30, तो दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? 90 डिग्री। ये बनाएगा भाई 40 और 50, 0 और 90, 0 90 के जोड़ेंगे क्या बनेगा? हैं? समकोण बनेगा। क्या बनेगा? फिर 90 और 10 100 बन गया, 20 और 81, 10 और 90 45 और 45, 20 और 90, कौन से वाला भाई? कहाँ है? 40 और 50 सही है, 50 सही है। ठीक है, हो गया। अधिक कोण क्या होगा? वे कोण, वे कोण जिनका मान क्या होगा भाई? 90 से तो अधिक होना चाहिए, 180 से कम, 90 डिग्री से अधिक। ओके, और 180 डिग्री से कम हो। हाँ, क्या इसको करें भाई? अधिक कोण, ठीक है, 90 से अधिक और 180 से कम। क्या 90 डिग्री अधिक कोण है? क्या है फिर ये? समकोण है ना। 110 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्या है फिर ये? न्यून कोण। क्या है? ठीक है, इनके लिखते जाए आगे ऐसे, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। 45 क्या है भाई? न्यून कोण। 135 अधिक कोण, ये तो है ना। 20 डिग्री न्यून कोण। 179 न्यून अधिक कोण। 180, 180 वाला तो अभी आया नहीं हमारे पास, आगे आएगा रिजु कोण। 181 डिग्री नहीं है, 145, 120,
नोट करो जल्दी। बस इसी का एक रह गया भाई, ऋजु और प्रतिवर्ती रह गया। जल्दी नोट कर लो भाई। हाँ भाई, ऋजु कौन? वह कौन, वह कौन जिसका जिसका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? ठीक है, कि आपकी एक, देखिएगा ये आपका 180 डिग्री कौन हो गया ना, कितने का हो गया? इसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रतिवर्ती कोण। वे कौन, वह कौन जिसका मान 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहेंगे भाई? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तुम ये बताओ, क्या 180 डिग्री प्रतिवर्ती कोण है भाई? नहीं है। 189 है भाई? 200 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री नहीं। नोट कर ले, कर लिया? अब आपकी टेस्टिंग है। अब क्या होगी आपकी? अभी लेंगे आप, मैं कौन लिखूंगा, कौन के सामने नाम लिखना है आपने। जल्दी नोट करें। और छोटा सा टेस्ट है आपके लिए आज के रिवीजन का, रिवीजन हो जाएगी, रिवीजन की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है ना? आपने कुछ नहीं करना, मैं कौन लिखता जाऊंगा, तुम कौन के आगे न्यून कौन, अधिक कौन, ऋजु कौन, सम कौन, ठीक है, वो आपने लिखना है, उसके आगे नाम लिखने हैं। हो गया नोट ये? चलो भाई, कल फिर इसी समय इसी चैनल पर क्लास होगी। सभी बच्चे इनका जो टेस्ट है ये, इस टेस्ट को करेंगे। अब नंबर 1, 180 डिग्री के आगे नाम लिखना है भी साहब ने। जल्दी से इनके आगे नाम लिख दीजिएगा, फिर हम रिवीजन करते हैं। ओके, जल्दी नोट करें। और 10 नंबर का टेस्ट है, 10 नंबर में से किस किस के 10 आए हम ये देखते हैं कि आपने आज कितना सीखा है। सभी बच्चे 1 2 3 1 to 10 जो क्वेश्चन है फुल रिवीजन हो जाएगी। आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा है। ठीक है भाई? हाँ भाई, सभी बच्चे अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। और जो नंबर तुम्हें आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि 10 में से अगर 10 आए हैं तो आज ओके, तो कल फिर इसी समय इसी चैनल पर होगी मुलाकात। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है, लिंक आपको मिल जाएगा और अटेंड करें। धन्यवाद।